हेलो गाइस, आप सभी का यूट्यूब चैनल जीवन में स्वागत है। आज हम क्लास 11th का सिलेबस स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले चैप्टर 1 की बात करेंगे जिसका नाम है सेट्स के बारे में जानेंगे। सबसे पहले चैप्टर 1 के अंदर सेट्स के अंदर हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स को जानेंगे। किसी भी चैप्टर को करने से पहले, एक्सरसाइज करने से पहले हमें एटलीस्ट उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स का पता होना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो अब हम इसमें सबसे पहले नंबर्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, नंबर्स कौन से होते हैं, इसमें नंबर्स का बड़ा इस्तेमाल होता है इस चैप्टर के अंदर, सेट्स के अंदर। ठीक है, 11th क्लास। पहला नंबर आता है अपना नेचुरल नंबर। कौन से होते हैं नेचुरल नंबर हमारे? जो एक से शुरू हो, 1 2 3 4 ऐसे चलते जाएं इन्फिनिटी तक। ठीक है, दूसरा आता है नंबर हमारा होल नंबर। कौन से नंबर आते हैं? होल नंबर, जो कहाँ से शुरू होते हैं हमारे? 0 से। 0 1 2 3 4 5 और ये चलते जाएंगे इन्फिनिटी तक। ठीक है, तीसरा नंबर आता है हमारा रैशनल नंबर। कौन से नंबर आते हैं? रैशनल नंबर कौन से होते हैं? जिनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म के अंदर लिखते हैं, जैसे 1/2, 2/3। ठीक है, या फिर माइनस में हो 5/7, माइनस का 8/9। ये क्या है? मेरे रैशनल नंबर हैं। क्यों हैं? क्योंकि मैं इनको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकता हूँ और यहाँ पता होता है क्यू की वैल्यू हमारी क्या नहीं होती? 0 नहीं होती है। ठीक है, अब रैशनल नंबर में जैसे क्या आ गया? √4 हो गया, √16 हो गया, √81 हो गया। ये सारी के सारे क्या है? मेरे रैशनल नंबर हैं। ये क्या है? रूट वाली वैल्यू क्यों है? 4, क्योंकि ये 2 का मेरा परफेक्ट स्क्वायर होता है। ये किसका होता है? मेरा किसका होता है? 4 का होता है। ये किसका होता है? मेरा परफेक्ट स्क्वायर 9 का होता है। अब बोलोगे 2 तो हमारा पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं है, तो मैं इसके नीचे क्या लिख सकता हूँ? 1 लिख सकता हूँ। इसके नीचे क्या लिख सकता हूँ? 1 लिख सकता हूँ। इसके नीचे भी क्या लिख सकता हूँ? 1 लिख सकता हूँ। तो ये क्या बन जाते हैं फिर मेरे? इनके बाई में 1 लिखने के बाद क्या बन जाते हैं? पी बाई क्यू की फॉर्म में बन जाते हैं। ठीक है ना, और रूट के अंदर जो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा वो भी मेरा क्या होगा? रैशनल नंबर को ही रिप्रेजेंट करेगा। अब आती है बात नंबर 4 पे, इरेशनल नंबर की। इरेशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। जैसे √3 है। ठीक है, अब √3 को मैं नहीं लिख सकता ना, तो ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर होता। अगर परफेक्ट स्क्वायर होता तो मैं उसको एक नंबर में लिख लेता। नंबर में लिखने के बाद क्या होता? उसके बाई 1 कर देता। अब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब हमें इसकी वैल्यू पता है कि 1.732 और ऐसे चलती जाती है ना। तो अब ये मेरा रैशनल नंबर क्यों नहीं है? इरेशनल ही क्यों है? क्योंकि हमें यह नहीं पता कि यह नंबर खत्म कहाँ पर होगा। ये चलते जा रहा है। जिस नंबर का हमें ये नहीं पता हो कि ये खत्म कहाँ पर होगा, तो वो क्या होता है? मेरा इरेशनल नंबर ही होता है। क्या होता है? इरेशनल नंबर ही होता है। जैसे और एग्जांपल लेते हैं, जैसे √7, √11। इन नंबर्स का भी हमें ये नहीं पता कि ये नंबर्स कहाँ पर जाकर खत्म होते हैं। इनके डिवाइड में फिर लिखेंगे क्या, जब हमें क्यों की जगह यही नहीं पता हुआ क्या लिखा जाएगा डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो इस कारण हम कह सकते हैं कि ये नंबर्स हमारे इरेशनल नंबर्स होंगे। जैसे पाई हो गया, जैसे फिर 1.201, फिर वही रिपीटेशन हो जाएगा 2 बार 0 का, फिर 3 बार 0 का रिपीटेशन हो जाएगा, और ये ऐसे ऐसे चलते जा रहा है। हमें ये नहीं पता कि ये नंबर फिनिश कहाँ हो रहा है, ये नंबर हमारा खत्म कहाँ पे हो रहा है। ठीक है, तो ये मेरे सारे के सारे क्या हैं? इरेशनल नंबर, जिनको मैं पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकता हूँ। एक आता है मेरा फिर 5वां, रियल नंबर। कौन सा नंबर आता है?
रियल नंबर, रियल नंबर जिन वो नंबर्स, वो सारे के सारे नंबर्स जिनको मैं लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, जैसे 0 को भी, 1 भी, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, ऐसे जितने भी नंबर्स होंगे जिनको मैं लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, लाइन नंबर के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, वो मेरे सारे के सारे क्या हैं, रियल नंबर हैं। चाहे वो माइनस के हों, -1, -2, -3, -4, चाहे मेरी वह वैल्यू √5 हो, ठीक है, चाहे वह वैल्यू मेरी √2 हो, ठीक है, चाहे वो मेरी वैल्यू √5 -√5 हो, कोई भी वैल्यू जो नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट की जाएगी वही मेरे सारे के सारे क्या होंगे, रियल नंबर। इसमें नेचुरल नंबर भी आ जाते हैं, होल नंबर भी आ जाते हैं, इरेशनल नंबर भी आ जाते हैं, सारे के सारे नंबर्स का मिक्सचर्स होता है एक तरह से ये, ठीक है ना। अब अगले नंबर की बात करते हैं, कौन सा नंबर है, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं, जो एक तो इटसेल्फ से एंड 1, जो वो नंबर जो अपने आप से और 1 से भाग होते हों, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, ये क्या है, मेरे सारे के सारे प्राइम नंबर्स हैं। क्या है, मेरे सारे के सारे प्राइम नंबर्स। कोई भी नंबर उठा के देख लो, जैसे 3 उठाया मैंने, ये सिर्फ किससे, इटसेल्फ से यानी कि खुद से, या फिर 1 से डिवाइड होता है। चाहे 7 उठा लो, 7 भी खुद से होता है या 1 से होता है। कोई भी प्राइम नंबर्स में से कोई भी नंबर उठा के देखोगे तो वो सिर्फ अपने आप से और 1 से ही डिवाइड होगा, ठीक है। अगला है 7वां, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, जो मेरे प्राइम नंबर नहीं होंगे, जो मेरे प्राइम नंबर नहीं होंगे। जैसे मेरे प्राइम नंबर क्या है, 2, 3, 5, 7, तो एक क्या है, एक प्राइम नंबर नहीं है तो 1 हो गया, 2, 3 यहाँ आ गए, 5 आ गया, तो बीच में क्या बच गया, 4 बच गया, 5 और 7 आ गया, तो यहाँ क्या बच गया, 6 बच गया। ऐसे ये क्या होंगे, मेरे कंपोजिट नंबर होंगे, ठीक है, जो कि क्या है, अपने से डिवाइड जाएंगे, 1 से जाएंगे, और किसी दूसरे नंबर से भी ये डिवाइड होंगे, वो मेरे कंपोजिट नंबर होते हैं। लेकिन मैंने यहाँ 1 जानबूझ के लिखा है, 1 ना तो हमारा प्राइम नंबर होता है, ना हमारा कंपोजिट नंबर होता है, ना तो प्राइम नंबर और ना ही 1 हमारा कंपोजिट नंबर होता है। अब जो 1 होता है ना, 1 इज नाइदर प्राइम नोर कंपोजिट। सिर्फ मैंने यही बताने के लिए 1 को यहाँ पर लिखा था, ठीक है। तो 1 हमारा क्या है, कंपोजिट नंबर नहीं होता। कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, 4, 6, 8, यानी कि जो प्राइम नंबर नहीं होंगे वो हमारे क्या होंगे, 1 को छोड़कर कंपोजिट नंबर होंगे। 4, 6, 8, 9, 10, ये सारे के सारे क्या होंगे, ऐसे मेरे कंपोजिट नंबर्स होंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं, सेट के बारे में जानते हैं। सेट होता क्या है एक्चुअल में, हमारा सेट होता क्या है, चैप्टर का नाम ही क्या है अपना, सेट्स। तो अब सेट के बारे में जानेंगे क्या होता है सेट। देखो, एक सेट की डेफिनेशन होती है, क्या होती है, सेट इज well defined collection of ऑब्जेक्ट्स। अब देखो, सेट क्या होता है, ऑब्जेक्ट्स का एक वेल डिफाइंड कलेक्शन, जो संग्रह होता है, वो क्या होता है, हमारा सेट होता है। अब ये पूछोगे कि ये वेल डिफाइंड चीज होती क्या है, ये वेल डिफाइंड चीज होती क्या है हमारी, अभी मैं आपको बताऊंगा। वेल डिफाइंड का मतलब होता है जिसमें कोई चेंज नहीं कर सकता, जिसमें कोई चेंज नहीं कर सकता, वो चीज क्या होती है, हमारी
वेल डिफाइंड होती है, कोई चेंज नहीं कर सकता। जैसे फॉर एग्जांपल लेते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पर समझते हैं, मैं बात करूं फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर की। अब फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5। अब ये एक बात बताओ, ये जो मैंने लिख दिया फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, ये क्या होंगे मेरे? फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर क्या होंगे? ये मेरे वेल डिफाइंड होंगे। वेल डिफाइंड क्यों होंगे? क्योंकि आप किसी से भी पूछ लेना, टीचर से पूछ लेना, अदर स्टूडेंट से पूछ लेना कि भाई पहले 5 नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, दुनिया में किसी से भी पूछ लेना, पहले 5 नंबर वो यही बताएगा, 1, 2, 3, 4, 5। तो इस कारण से ये चीज हमारी वेल डिफाइंड है। इस चीज को हम बदल नहीं सकते कि मैं 5 नेचुरल नंबर की जगह पे बता दूंगा 6, 7, 8, 9, 10। ये चीज ये नहीं होते। फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5 ही होते हैं। ठीक है। और जो मेरा इसमें ऑब्जेक्ट्स था, क्या था वर्ड? एक ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स क्या है मेरा? ये सारे के सारे ये क्या है? मेरे ऑब्जेक्ट्स हैं, जिनको मैं एलिमेंट भी बोल सकता हूँ। क्या है? मेरे सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है। कलेक्शन, कलेक्शन क्या हो गया? इन सब का कलेक्शन, इन सब का कलेक्शन, बहुत सारों का एक साथ मिला के एक सेट बनाना, और वो सेट क्या होना चाहिए? हमारा वेल डिफाइंड होना चाहिए। ठीक है। अब जैसे दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ये तो पहला एग्जांपल हो गया था, दूसरा एग्जांपल ले लिया मैंने, फर्स्ट 5 पॉजिटिव इवन नंबर, इवन इंटीजर। अब पहले 5 पॉजिटिव इवन इंटीजर कौन से होंगे? 2, 4, 6, 8, 10। ये क्या है? वेल डिफाइंड चीज है। या इसने बोल दिया कि फर्स्ट 5 पॉजिटिव इवन इंटीजर ही लिखने हमने, तो ये चीज क्या होगी? हमारी वेल डिफाइंड होगी, वेल डिफाइंड। ठीक है। अब फर्स्ट 5 पॉजिटिव इवन इंटीजर किसी से भी पूछ लेना आप, तो यही बताएगा वो, 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है ना। इसको कोई भी नहीं बदल सकता। जिस चीज को कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकता, कोई नहीं बदल सकता, वो चीज क्या होती है? मेरी वेल डिफाइंड होती है। क्या होती है मेरी वो चीज? वेल डिफाइंड होती है। ठीक है। अब जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, वोवल, वोवल्स। अब वोवल्स का हमें पता है कौन से वोवल्स होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। एक इनका भी सेट है, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है ना वोवल्स का। अब 5 ही वोवल्स होते हैं हमारे 26 अल्फाबेट्स के अंदर। अब ये वेल डिफाइंड सेट है हमारा, एक तरह से क्या बोल सकते हैं हम इसको? वेल डिफाइंड सेट बनेगा। ठीक है ना। वेल डिफाइंड कलेक्शन है हमारी ऑब्जेक्ट्स की। क्या हमारी ऑब्जेक्ट्स की वेल डिफाइंड कलेक्शन है। ठीक है ना। अब पूछोगे कि ये वेल डिफाइंड तो ये हो गए सर, तो नॉन वेल डिफाइंड कौन से होंगे? तो हम वो भी बताएंगे। नॉट वेल डिफाइंड कौन से होंगे? मान लो एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं हम, बेस्ट 3 प्लेयर्स ऑफ इंडिया। अब ये हमारा वेल डिफाइंड सेट नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा? एक के तो कोई 3 प्लेयर बेस्ट प्लेयर हैं, जो दूसरा है उसके कोई और 3 बेस्ट प्लेयर हैं, कोई और 3 प्लेयर बेस्ट हैं, कोई तीसरा आदमी है उसके और उसके अलग 3 हैं। तो जितने व्यक्ति होंगे उनके सबके अलग अलग क्या होंगे? बेस्ट 3 प्लेयर होंगे। अब ये तो है नहीं कि दुनिया में जितने भी बंदे हैं उनके सब, अगर मेरे 3 बेस्ट प्लेयर हैं, कोहली है, कोहली, रोहित, धवन, अगर मेरे ये 3 बेस्ट प्लेयर हैं तो क्या दूसरे बंदों के भी यही 3 बेस्ट प्लेयर होंगे? नहीं होंगे, क्योंकि उसकी अपनी पसंद होगी, तीसरे व्यक्ति की अपनी पसंद होगी, किसी को कोई अच्छा प्लेयर लगता है, किसी को कोई अच्छा प्लेयर लगता है। तो इस कारण से हम कह सकते हैं कि बेस्ट 3 प्लेयर्स ऑफ इंडिया ये एक नॉट वेल डिफाइंड सेट है अपना।
नॉट वेल डिफाइंड सेट है। ठीक है ना। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे दूसरे एग्जांपल के तौर पर लेते हैं हम बेस्ट 3 मोबाइल फोन्स इन इंडिया। अब इंडिया के अंदर देखो बहुत सारे तरह के फ़ोन्स आते हैं इंडिया में भी। किसी मान लो एक को पसंद हो गया एमआई का, सैमसंग का, नोकिया का, लेकिन जो दूसरा बंदा होगा ना उसको तो क्या पता, मान लो एमआई उसकी पसंद हो, सैमसंग भी उसकी पसंद हो, अब क्या पता उसको इंटेक्स कंपनी अच्छी लगती हो नोकिया की जगह पे, ऐसे ही तीसरे व्यक्ति को कोई दूसरी कंपनी अच्छी लगती हो। तो इस कारण से जो ये बेस्ट ऑफ 3 मोबाइल फोन है ना इंडिया का एक जो सेट बनाया था, पूछा था क्या ये एक वेल डिफाइंड है, तो ये वेल डिफाइंड नहीं होगा। तो ये क्या हमारा वेल डिफाइंड नहीं होगा। अब बात आती है, कहती है बात हम सेट को कैसे डिफाइन करते हैं, या हाउ टू रिप्रेजेंट सेट, हाउ टू रिप्रेजेंट सेट्स। सेट को कैसे लिखते हैं। देखो अगर कोई भी सेट होगा ना, कोई भी सेट होगा हम उसको कैपिटल लेटर के अंदर ही लिखेंगे। किसके अंदर, कैपिटल लेटर्स के अंदर लिखेंगे। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, एफ हो गया। जितने भी 26 अल्फाबेट्स हैं ना उनका हमें सिर्फ कैपिटल्स की फॉर्म में ही इनका सेट को रिप्रेजेंट करने में यूज करना है। ठीक है। जैसे मैंने कोई भी सेट लिया, एक ए सेट ले दिया, वो सेट लिया, उसमें मेरे पहले 5 होल नंबर हैं, तो उस सेट को लिखूंगा 0 1 2 3 4। ये क्या हो गए मेरे पहले 5 होल नंबर हो गए। और ये क्या करूंगा, सेट को कैपिटल ए से लिखूंगा और बराबर करके क्या लिखूंगा, जो भी नंबर्स लिखे ना मैंने पहले 4 होल नंबर लिखे हैं उनके साथ में ये वाली ब्रैकेट लगेगी, करली ब्रैकेट्स। कौन सी, ऐसे करके ऐसे, ऐसे करके ऐसे, ये करली ब्रैकेट्स लगेंगी। इन ब्रैकेट्स का इस्तेमाल नहीं होता, ओपन का या स्क्वायर ब्रैकेट्स का इस्तेमाल नहीं होगा किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए। कौन सी ब्रैकेट्स का, करली ब्रैकेट्स का हम इस्तेमाल करेंगे, प्रयोग करेंगे। ठीक है ना। अगर किसी को नहीं बनाना आएगा तो धीरे धीरे आप सीख जाओगे। ठीक है। इस ब्रैकेट को बनाना है तो इसको मैं बनाने का तरीका बताता हूँ। इसको एस बनाया सीधा और एस बना के ऐसे कर दिया। अब इस वाली का बनाना है तो उल्टा एस बनाया, इसको बना के फिर ऐसे कर दिया। ठीक है। ये हमारी करली ब्रैकेट्स होंगी। अब किसी भी सेट्स को रिप्रेजेंट करना है तो उसको कैपिटल्स लेटर की फॉर्म में और किसके अंदर लिखना है, करली ब्रैकेट्स के अंदर हम उनको सेट को लिखेंगे। ठीक है। अब कुछ प्रॉपर्टी आती हैं सेट की, कहती हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स। जो पहली प्रॉपर्टी होती है ना वो क्या होती है, ए सेट कैन बी रिटन इन एनी ऑर्डर। ठीक है। एक सेट को हम किसी भी ऑर्डर के अंदर लिख सकते हैं, यानी कि सीक्वेंस ही जरूरी होती है, किसी भी ऑर्डर के अंदर लिख दो। जैसे कोई भी सेट है मेरा ए, वो है 1 3 5 7। ठीक है। ये एक सेट है मेरा। अब मैं इस सेट को ऐसे भी लिख सकता हूँ 3 5 1 7। एलिमेंट तो 4 ही हैं, इसमें भी एलिमेंट 4 ही हैं। अब ये जो इसमें एलिमेंट है 4 और इसमें भी वही एलिमेंट है 4, बस क्या है 1 3 5 7, और इसमें क्या है, इनका ऑर्डर आगे पीछे लिख रखा है, चीज तो वही है ना। तो इस कारण से जो पहली प्रॉपर्टी है, ए सेट कैन बी रिटन इन एनी ऑर्डर। अब इसको और भी बदल के लिख सकता हूँ 5 3 7 1। ये भी सेट और ये सेट तीनों सेट क्या हैं, एक जैसे हैं, कोई अंतर नहीं है इनके अंदर। ठीक है ना। सेट के अंदर जो एलिमेंट होंगे ना मैं उनको किसी भी ऑर्डर के अंदर लिख सकता हूं। ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी आती है सेम एलिमेंट
जो सेट के अंदर एक जैसे एलिमेंट होंगे कैन नॉट बी रिपीटेड, वो रिपीटेड नहीं होंगे। जैसे कोई सेट ए ले लिया मैंने, 2 2 3 3 3 5 5 7। अब देखो 2 रिपीट हो रहा है, 3 बार रिपीट हो रहा है, 5 भी 2 बार रिपीट हो रहा है, 7 एक ही बार है। तो इसका मतलब है जो भी 2 आया है ना उसको सिर्फ मैं एक ही बार काउंट करूंगा, 1 टाइम काउंट करूंगा। जैसे 3 बार आया तो इसको मैं 1 बार ही काउंट करूंगा, ठीक है, एक बार ही। तो अब सेट क्या बनेगा मेरा, 2 3 5 7। इसमें 4 ही एलिमेंट होंगे, ठीक है। कभी ये सोचो 1 2 3 4 5 6 7 8 जो एक जैसे होंगे ना, सिर्फ उनको हमें एक ही बार काउंट करना है, ना कि उनको जितने होंगे उतनी बार। जैसे 2 है तो 2 बार नहीं, एक ही बार काउंट करेंगे, क्यों 2 बार आया, इसमें 3 बार आया है तो 3 बार नहीं, एक ही बार काउंट करेंगे, ठीक है ना। तो 5 2 बार आया तो एक ही बार काउंट करेंगे। तो एलिमेंट कितने हो जाएंगे टोटल, 1 2 3 4। तो 4 ही एलिमेंट होंगे मेरे, क्या होंगे, 4 ही एलिमेंट होंगे मेरे इसके अंदर, ठीक है। अब बात आती है कि सेट्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हाउ टू रिप्रेजेंट सेट्स। सेट्स को हम 2 तरीके से या 2 फॉर्म्स के अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 2 फॉर्म के अंदर, कितनी फॉर्म के अंदर, 2 फॉर्म के अंदर। एक तो होती है मेरी फर्स्ट रोस्टर फॉर्म, कौन सी होती है, रोस्टर फॉर्म, ठीक है। और दूसरी मेरी मैं साइड में लिख लेता हूँ, कौन सी होगी, सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म पहले हम जानेंगे, रोस्टर फॉर्म में सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास कोई सेट है, किसका, स्टेटमेंट के अंदर बोल रखा है कि फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर, ठीक है। ए लिखेंगे बराबर करली ब्रैकेट, सेट्स के अंदर क्या बोला उसने, फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर। तो 1 2 3 4 5 6। ये क्या होगी मेरी, इस तरह की कोई भी जो सेट होगा वो सेट किस फॉर्म का होगा, रोस्टर फॉर्म का होगा। सेट का नाम लिखा ए बराबर करली ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज़ एलिमेंट लिखे जाएंगे वो किस प्रकार की फॉर्म होगी, हमारी रोस्टर फॉर्म होगी, ठीक है। अब ये इस सेट के अंदर क्या है, 6 नेचुरल नंबर है, क्या है हमारे, फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर है। अब इस सेट को, इस रोस्टर फॉर्म को मैंने किस में लिख के दिखाना है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिख के दिखाना है। अब कैसे लिखेंगे इसको, देखो ए बराबर करली ब्रैकेट तो दोनों में ही लगेंगी, ठीक है। इसमें एक्स, और ये क्या होता है मेरी 2 डॉट्स क्या होती हैं, एक तरह से वैसे तो रिस होती हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होंगी मेरी, इसका मतलब होता है इज सच दैट एक्स इज सच दैट एक्स इज फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर, ठीक है। ये क्या हो गए मेरे, पहले 6 नेचुरल नंबर हो गए, यानी कि मैं x क्या लिख सकता हूँ इसको, x लेस देन 7, यानी कि 7 से छोटे हैं सारे के सारे, या फिर लिख सकता हूँ x लेस देन और इक्वल टू 6, ठीक है। या तो 6 के बराबर होगा या फिर 6 से छोटे होंगे सारे के सारे, ठीक है। ये क्या होगी मेरी, यहाँ इसको क्या कर देंगे, कर्ली ब्रैकेट बंद कर देंगे। ये क्या होती है मेरी, सेट बिल्डर फॉर्म होती है। ये क्या होती है मेरी, रोस्टर फॉर्म होती है। और ये क्या होती है मेरी, सेट बिल्डर फॉर्म होती है। अगर सेट बिल्डर फॉर्म दी मिलेगी तो हमें इस प्रकार की रोस्टर फॉर्म बनानी पड़ेगी। अगर इस प्रकार की रोस्टर फॉर्म है तो इस प्रकार की क्या बनानी पड़ेगी, सेट बिल्डर फॉर्म बनानी पड़ेगी हमें, ठीक है। अब समझाने के लिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमारे पास कोई सेट है एक और, फर्स्ट 5 इवन नंबर्स, ठीक है। फर्स्ट 5 इवन नंबर्स कौन से होंगे, 2 4 6 8 10। ये रोस्टर फॉर्म में लिख लिया हमें। फर्स्ट 5 पॉजिटिव इंटीजर लगा लो या फर्स्ट 5 पॉजिटिव नंबर लगा लो, इवन पॉजिटिव नंबर्स 2 4 6 8 10 होते हैं। तो अब इसको हम क्या लिखेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे। क्या लिखेंगे, एक्स सच दैट, एक्स इज सच दैट एक्स
एक्स क्या है अपना, किसको रिप्रेजेंट करता है, एक्स इज द फर्स्ट 5 इवन नंबर, ठीक है, और कर्ली ब्रैकेट क्या कर देंगे हम, बंद कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारा सेट बिल्डर फॉर्म, और ये इस प्रकार की क्या होती है, रोस्टर फॉर्म, और इस प्रकार की क्या होती है मेरी सेट बिल्डर फॉर्म होती है, ठीक है। अब एक साइन आता है इसके अंदर, सेट के अंदर एक्सरसाइज 1 में साइन, जिसको हम बोलते हैं चिन्ह, ठीक है, उसको बोलते हम बिलोंग्स टू, क्या बोलते हैं, बिलोंग्स टू, उसको रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको, ठीक है। अब कैसे पता चलेगा कि कोई सेट के अंदर हमारा ये एलिमेंट बिलोंग करता है कि नहीं करता है। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कोई भी एक सेट दे रखा है, कोई भी नेचुरल नंबर्स का ले लो, 1 2 3 4 5 6 7, पहले 7 नेचुरल नंबर का एक सेट दे रखा है। मैं पूछ लूँ कि भैया किस प्रकार की फॉर्म होती है हमारी, ये हमारी किस तरह की दिखाई दे रही है, सेट बिल्डर में दिखाई दे रही है तुम्हें इस तरह का कोई भी सेट, नहीं दिखाई दे रहा है ना इस तरह की फॉर्म, तो ये किस फॉर्म में दिखाई दे रही है, रोस्टर फॉर्म में दिखाई दे रही है अपनी, ठीक है ना। तो हमने एक सेट बना लिया कि 1 2 3 4 5 6 7 का पहले 7 नेचुरल नंबर का एक सेट बना लिया। अब मैंने लिख देता हूँ कुछ नंबर्स यहाँ पे, जैसे लिख दिया 5, ठीक है, यहाँ लिख दिया ए, फिर लिख दिया दूसरा, लिख दिया 8, यहाँ लिख दिया ए, यहाँ लिख दिया 9 ए लिख दिया, यहाँ लिख दिया 0 ए लिख दिया, ठीक है, यहाँ लिख दिया 3 ए लिख दिया। अब ये बताना मेरे को, जो ये सेट दे रखा है और ये जो नंबर्स लिख दिए मैंने 5 8 9 0 3, क्या ये इस सेट के अंदर बिलोंग करते हैं। अगर बिलोंग करते होंगे तो हमें जस्ट क्या करना है, यहाँ पे क्या करना है, ये साइन यहाँ डाल देंगे। 5 देखो इस सेट के अंदर आता है जी, बिलोंग करता है, तो क्या करेंगे 5 बिलोंग्स टू ए। 8 के सेट के अंदर आता है, नहीं आता, तो क्या करूँगा 8 नोट बिलोंग्स टू का निशान बनाओ और उसके ऊपर से ये नोट का निशान लगा दो, 8 नोट बिलोंग्स टू ए, ठीक है। नो क्या इसके अंदर करता है, नहीं करता। यहाँ तो सेट क्या हमारा पहले 7 नेचुरल नंबर का है, तो नो क्या है, बिलोंग्स टू का निशान लगाया और नोट का निशान लगा दिया, नोट बिलोंग्स टू ए, ठीक है। अब 0 करता है, नहीं करता, तो क्या हो जाएगा 0 नोट बिलोंग्स टू ए। अब 3 करता है, 3 है इस सेट के अंदर, तो 3 बिलोंग्स टू ए, ठीक है। ये हमारा एक्सरसाइज 1.1 करने से पहले क्या था, चैप्टर 1 का बेसिक कॉन्सेप्ट था हमारा, ठीक है। हम एक्सरसाइज 1.1 देखते हैं चैप्टर 1 के अंदर, सेट के अंदर। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जो नीचे स्टेटमेंट्स दी गई हैं इनमें से बताना है, इनमें से हमारा वेल डिफाइंड सेट है कौन सा, जस्टिफाई योर आंसर्स, और तुम्हारे आंसर का जस्टिफिकेशन दीजिए। पहला पार्ट की बात करते हैं हम, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे, ठीक है। साल के जितने भी महीने होंगे, ठीक है, और वो महीने जो किस लेटर से शुरू होते हो, जे लेटर से शुरू होते हो, उनका कलेक्शन क्या एक वेल डिफाइंड सेट होगा। अब जे से स्टार्ट कौन से होते हैं महीने, एक तो होता है जनवरी, जून और जुलाई। अब हमें पता है जे से स्टार्ट होने वाले मंथ, ठीक है, जे लेटर से स्टार्ट होने वाले मंथ पूरे एक साल के अंदर कौन से होते हैं, सिर्फ ये 3 ही होते हैं। क्या होते हैं, ये 3 ही होते हैं, यानी कि ये वेल डिफाइंड सेट बनेगा अपना। यहाँ पे क्या बनेगा, वेल डिफाइंड सेट बनेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यस। कलेक्शन बन सकता है ना, साल के जो जे लेटर के नाम से, ठीक है, मंथ्स के नाम आते हैं, उनका एक कलेक्शन बनता है, जनवरी जून जुलाई। अब इनको कोई चेंज नहीं कर सकता, तो इस प्रकार से क्या ये मेरा वेल डिफाइंड है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर, यस हो जाएगा। ये चीज आपको नहीं लिखनी है, सिर्फ यस और नो में इसका आंसर देना, तो इसका आंसर क्या हो गया, यस हो गया। जस्ट ये तो आपको बताने के लिए, समझाने के लिए लिखा है इधर, ठीक है ना। आंसर क्या हो गया, यस। बिल्कुल एक ऐसा सेट बन जाएगा वेल डिफाइंड, जिसको हम
बदल नहीं सकते, ठीक है ना। दूसरा पार्ट क्या कहता है, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। भारत के अंदर जो सबसे ज्यादा 10 प्रतिभाशाली लेखक हैं उनका संग्रह। देखो जितने व्यक्ति होंगे उतने ही उनकी राइटर्स की अपनी अपनी अलग अलग पसंद होगी, अलग अलग पसंद होगी। किसी को कौन सा राइटर पसंद है, किसी को कौन सा राइटर पसंद है। तो हम यहाँ पे पता चलता हमें यहाँ पे नॉट वेल डिफाइंड है चीजें, नॉट वेल डिफाइंड। तो ये क्या हो जाएगा अपना आंसर इसमें, नो। इस प्रकार का कोई भी हमारा वेल डिफाइंड सेट नहीं बन सकता, क्योंकि भारत के अंदर बहुत सारे लोग हैं और जितने भी लोग होंगे उनकी सबकी अलग अलग राइटर्स की अपनी पसंद होगी, अलग अलग राइटर्स की वो अलग अलग किताबें पढ़ना पसंद करेंगे। तो इस कारण से क्या है, ये हमारा कलेक्शन 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स का इंडिया के अंदर नॉट वेल डिफाइंड सेट बनाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, हमारा नो हो जाएगा, ठीक है। ये चीज हमें लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यस और नो में ही आंसर देना है। ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। अब देखो भाई, पूरे संसार के अंदर 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन की एक टीम का कलेक्शन क्या वेल डिफाइंड सेट को रिप्रेजेंट करता है? नहीं करता। क्यों नहीं करता? अब दुनिया के अंदर बहुत सारे बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन हैं, तो सबकी अलग अलग अपनी अगर टीम बनाना चाहें तो कोई व्यक्ति किसी प्लेयर को चुनेगा अपनी टीम में, कोई व्यक्ति किसी प्लेयर को चुनेगा। तो ये हमारा एक नॉट वेल डिफाइंड सेट बनता है। तो इसका आंसर क्या होगा, हमारा नो आंसर हो जाएगा। ये हमें चीज लिखने की जरूरत नहीं है। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। तुम्हारी कक्षा के अंदर जितने भी लड़के हैं उनका कलेक्शन क्या है? बिल्कुल वेल डिफाइंड हो जाएगा। अब हमें उनका पता तो है 10 है या 25 है या 30 है, वो एक वेल डिफाइंड के अंदर तो हैं सारे के सारे। हमें पता है उनका कि ये इस क्लास के अंदर हैं तो हैं, इस साल ये इस क्लास के अंदर ही पढ़ रहे हैं। तो ये वेल डिफाइंड हो गया। तो इसका आंसर क्या हो गया हमारा, यस हो गया, ठीक है। अब वो उस साल 10वीं में तो 10वीं में ही रहेंगे, ना कि उनको 11वीं में आप प्रमोट कर सकते हो बिना एग्जाम्स दें, ठीक है। तो ये वेल डिफाइंड सेट हो जाएगा, ये लिखना नहीं हमें। आंसर क्या हो जाएगा मेरा, यस हो जाएगा। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। भाई 100 से कम नेचुरल नंबर का कलेक्शन वेल डिफाइंड सेट होगा जी, बिल्कुल। 100 से कम नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 से लेकर 99 तक होते हैं। अब उनको बीच में कोई नहीं बदल सकता कि मैं 101 डाल दूंगा या 102 डाल दूंगा या 1000 बीच में डाल दूंगा। 1 से लेके 99 तक, यानी कि लेस देन क्या है 100, क्या है लेस देन 100। तो 99 तक क्या होंगे, नेचुरल नंबर होंगे हमारे, और वो उनका कलेक्शन क्या बनेगा, वेल डिफाइंड बनेगा। ये चीज हमें लिखनी नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा, यस। आंसर हमें यस और नो में लिखना है, ठीक है। अगला है ए कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। देखो एक ही राइटर का नाम इसने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया, मेंशन कर दिया। अगर 2-3 राइटर का नाम लिख देता तो कोई व्यक्ति कौन से राइटर को पसंद करता, कोई व्यक्ति कौन से राइटर को पसंद करता। अब इसने बोला है मुंशी प्रेमचंद के द्वारा, जो लेखक थे हमारे मुंशी प्रेमचंद, उनके द्वारा जितनी भी नॉवेल्स लिखे गए हैं, साहित्य लिखे गए हैं, उनका कलेक्शन क्या होगा, वेल डिफाइंड होगा, क्योंकि एक व्यक्ति एक राइटर के द्वारा लिखे गए हैं। और उनके नॉवेल्स को इकट्ठा करना क्या होगा, वेल डिफाइंड होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, यस। वेल डिफाइंड सेट को रिप्रेजेंट करेगा ये हमारा, ठीक है। अगला पार्ट है द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। ऑल इवन इंटीजर्स कौन से होंगे भाई, इवन इंटीजर्स जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, ऐसे ऐसे ये चलते जाएंगे, ठीक है। कलेक्शन तो हो ना सारे के सारे इवन इंटीजर्स का, चाहे वो फिर माइनस का हो, -2 हो गया, -4 हो गया, -6 हो गया, -8 हो गया। तो ये कलेक्शन तो बनेगा एक वेल डिफाइंड, ठीक है ना। किसका, इवन इंटीजर्स का। किसका बनेगा, इवन इंटीजर्स का। इसने ये नहीं बोला कि यहाँ पे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, वो इवन इंटीजर्स होने चाहिए अपने। एक कलेक्शन तो बनेगा, अच्छा ठीक है, वेल डिफाइंड तो बनेगा। इसका आंसर क्या है, यस। इसका आंसर क्या हो जाएगा, यस, क्योंकि एक यहाँ से एक वेल डिफाइंड सेट बनेगा अपना इवन इंटीजर्स के कलेक्शंस का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। मान लो तुम्हारे फर्स्ट चैप्टर के अंदर 8 क्वेश्चन है, 9 क्वेश्चन हैं, उनका कलेक्शन करेंगे। तो हमें पता है
8 क्वेश्चन है तो 8 ही रहेंगे उसमें, एकदम से दूसरी बुक के अंदर 10 तो आ नहीं सकते, 12 तो आ नहीं सकते। तो ये भी क्या होगा, वेल डिफाइंड सेट के अंदर आएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा। ए कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, संसार के अंदर जो सबसे खतरनाक जानवर होते हैं, पशु होते हैं, उनका कलेक्शन। देखो भाई, दुनिया के अंदर, संसार के अंदर बहुत सारे लोग हैं, और बहुत सारे लोग, कोई छिपकली से डरता है, कोई भैंस से डरता है, कोई ऊंट से डरता है, कोई शेर से डरता है, कोई किसी से डरता है, ठीक है। तो कोई किसी का कोई डेंजरस एनिमल है, किसी का कोई है, किसी का कुत्ता है, किसी का भाई शेर है, किसी का हिरन है, किसी का कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सब अपनी अपनी पसंद करते हैं। तो ये अपना नॉट वेल डिफाइंड सेट होगा। क्या होगा, नॉट वेल डिफाइंड सेट होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो। ये हमें चीज़ लिखने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। किसकी, सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। लेट ए, हमारे पास कोई सेट दिया हुआ है जिसमें पहले 6 नेचुरल नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6, पहले 6 नेचुरल नंबर का एक सेट दिया है। इंसर्ट द अप्रोप्रिएट सिंबल्स बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू इन द ब्लैंक स्पेसेस। देखो, अब ब्लैंक स्पेसेस के अंदर हमें क्या करना है, जो 5 एक एलिमेंट है, या वो हमारे इस सेट के अंदर बिलोंग करता है तो बिलोंग्स टू का निशान लगाना है। अगर बिलोंग नहीं करता तो नॉट बिलोंग्स टू का हमें निशान लगाना है। यहाँ पे 5 देखो इस सेट के अंदर आता है, बिलोंग करता है, जी हाँ 5 इसके अंदर है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, 5 बिलोंग्स टू ए, ठीक है। 8 इस सेट के अंदर आता है, नहीं आता, क्योंकि ये तो पहले 6 नेचुरल नंबर का सेट है। तो 8 नॉट बिलोंग्स टू ए। 0 आता है, नहीं आता, 0 नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। 4 आता है, 4 आता है, तो 4 बिलोंग्स टू सेट ए। 2 आता है सेट के अंदर, तो 2 बिलोंग्स टू सेट ए। 10 आता है इस सेट के अंदर, नहीं आता, तो 10 नॉट बिलोंग्स टू सेट ए, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।